कैसे नतीजे की जिसकी बुनियाद पर लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और दिल्ली हो या फिर राजधानी दिल्ली से सटे हुए इलाके, खासतौर पर नोएडा, जहां पर 400 के पार में AQI लेवल पहुंच गया, ऐसे में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 14 टीमें तैनात की गई हैं। अलग अलग जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और जो जो कवायद होनी चाहिए उन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रशासनिक अमला इस वक्त चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहा है। सवाल इस बात का है कि दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर दिल्ली एनसीआर के इलाके हों, ये मौसम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खास तौर पर इस मौसम में इस किस्म की मुश्किलें और परेशानियां होती हैं जब मौसम में नमी होती है, हवा में नमी होती है और उसमें AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बिगड़ जाता है। अब सोचिए कि अगर 400 के आसपास में AQI लेवल है तो ये डेंजर, खतरनाक स्थिति है, यानी कि हवा काफी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। क्योंकि अब 100 तक जो AQI का लेवल है वो ठीक माना जाता है, 50 तक बढ़िया होता है, 100 तक एवरेज होता है। 100 के ऊपर जैसा बढ़ता जाता है 200 तक वो खराब होता है, 200 के ऊपर ज्यादा खराब हो जाता है, 300 पार आता है तो खतरनाक हो जाता है। अब ये 400 के आसपास में अगर है नोएडा का ये लेवल AQI का, तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद में सहयोगी के पास। बढ़ते प्रदूषण ने अब लोगों का घर से निकलना दूभर कर दिया है। अगर लोग अपने घर से निकल रहे हैं तो उन्हें अपनी आंखों में जलन महसूस होती है, साथ ही उन्हें सीने में भी दिक्कत नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें, नोएडा में भी 12 जगह पर नोएडा प्राधिकरण ने जुर्माना ठोक दिया है और लगभग 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के IMT कॉलेज पर भी 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, बढ़ते प्रदूषण को ना रोकना और नियमों का उल्लंघन करना। वहीं आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण ने इस बढ़ते प्रदूषण पर काबू करने के लिए 14 टीमों का गठन किया है। वो टीमें जगह जगह पर निगरानी कर रही हैं कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन ना हो और बढ़ते प्रदूषण को रोकने में किसी तरह की कोई दिक्कत या अड़चन पैदा कर रहा हो तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें, आज जगह जगह पर छिड़काव किया गया, लेकिन इस बढ़ते प्रदूषण से लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। लोगों के सीने में दर्द और आंखों में जलन महसूस हो रही है। अभी आने वाला समय तय करेगा कि किस तरह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्या स्थिति होती है। आज नोएडा का सेक्टर 62 एरिया और ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क एरिया सबसे ज़्यादा दूषित रहा। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली। अब सवाल यह है कि प्राधिकरण अभी तक खामोश था, सो रहा था। ऐसे में अब जबकि 400 के आसपास में AQI पहुंच गया तो फिर जाकर के जागा। हमारे सहयोगी साजिद जुड़े हुए हैं। साजिद, 14 टीमें अब तैनात की गई हैं। अभी तक क्या कर रहा था प्राधिकरण की तरफ से? ये पूरे अमले कर क्या रहे थे? कई जगहों पर अब जाकर के जुर्माने लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जब बात देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की स्थिति काफी गंभीर है। आज सेक्टर 62 और नॉलेज पार्क एरिया दूषित रहा, जिसके चलते नोएडा प्राधिकरण की टीम भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। और नोएडा प्राधिकरण ने 14 टीम ऐसी बनाई है जो निगरानी करेंगी, कोई बढ़ते प्रदूषण को लेकर उल्लंघन तो नहीं कर रहा नियमों का, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही नोएडा में 12 जगह पर जांच पड़ताल की गई तो लगभग 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में IMT कॉलेज में नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा था, जिससे प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा था। 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये जो 12 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया है कई संस्थानों पर, ये किस चीज की वजह से लगाया गया? क्योंकि जुर्माना वो भर देंगे या जुर्माने को मैनेज कर लेंगे और उसके बाद में फिर से वो वही करते रहेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। देखिए, जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण ने गाइडलाइन बनाई है, वहीं ग्रेटर नोएडा में भी गाइडलाइन बनी है। अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो पूरी तरह से नियमों का पालन करें। कई जगह ऐसा है कि आप किसी भी तरह से ऐसे काम नहीं कर सकते जिससे प्रदूषण को बढ़ावा मिले। तो कई लोगों के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिनकी संस्थाओं पर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया साजिद तमाम जानकारी के लिए। तुम्हारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे, दरअसल ये हर साल स्थिति पैदा होती है, खासतौर पर सर्दियों का मौसम, जैसे सर्दी का मौसम शुरू होता है उसके बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसका जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है। ख़ासतौर पर दिल्ली और आसपास के राज्यों से जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से धुआं अलग से आता है, कंस्ट्रक्शन है या फिर पोल्यूशन रहित जो चीज़ें हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन जब नहीं होता है और ज़्यादा स्थिति बिगड़ती है तो ऐसे ख़तरनाक स्टेज तक ये तमाम चीज़ें
पहुंचती हैं। बहरहाल अब प्राधिकरण जागा है, उम्मीद करेंगे कि हवा अब साफ सुथरी हो जाए ताकि लोगों को जो शिकायतें आ रही हैं, सीने में जलन, आंखों में जलन, तकलीफ खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा मुश्किलें पैदा करती हैं। उम्मीद करते हैं कि चाहे हमारी एजेंसियां और सरकार इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देंगी।